प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में आपको बताएंगे कि सरकार में उच्च पद किन कारणों से मिलता है। तो जन्म कुंडली में जो योग होते हैं उच्चाभिलाषी, उनको मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली में वो योग हों तो आप या तो खुद देख लें या किसी ज्योतिषी से जो विद्वान जातक हो तो उसको दिखा लें। तो देखिए, यदि समस्त शुभ ग्रह लगन में हों और उन पर पाप ग्रहों की छाया ना पड़ रही हो तो जातक उच्च पद प्राप्त करता है। अगर लगन में शुभ ग्रह हों, जैसे गुरु, चंद्र, बुध और शुक्र, और इन पर जैसे सूर्य या इनमें से कोई एक ग्रह हो, शुभ ग्रह इनमें से, तो वहाँ से वो दृष्टि पड़ रहा हो तो ये उच्च पद दिलाते हैं। एक दूसरा है, लगन का स्वामी लगन में हो, यानी स्वराशि का लग्नेश हो लगन में, उसे मित्र ग्रह देखते हो तो जातक उच्च पद प्राप्त करता है। तीसरा है, पूर्ण चंद्रमा लगन से 3, 6, 10 या 11वें स्थान में गुरु के साथ हो तो जातक उच्च पद प्राप्त करने में सक्षम होता है, यानी वो प्राप्त कर सकता है। चंद्रमा जन्म लगन से तीसरे स्थान में हो, छठे में हो, 10वें में हो या 11वें स्थान में हो, गुरु के साथ हो, यानी ये गजकेसरी योग भी माना जाता है। अब ऐसा चौथा, पूर्ण चंद्रमा अपनी उच्च राशि पर हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक उच्च पद प्राप्त करता है। अब पांचवा है, यदि 3 ग्रह अपनी उच्च राशि में हों या स्वराशि में हो तो जातक एमएलए का पद प्राप्त कर सकता है, यानी एक तहसील का स्तर का या तो अधिकारी बन सकता है या एमएलए बन सकता है। तो गुरु और चंद्रमा उच्च के हों तो जातक नेता बनता है, यानी वो नेतागिरी में उच्च पद प्राप्त करता है। छठा, ये 6 हो गए। सातवां है, मेष राशि पर बैठे चंद्रमा को बृहस्पति देखता हो तो जातक ऊंचे पद पर मंत्री बनता है। आठवां है, अपने उच्च त्रिकोण या स्वराशि में स्थिर होकर कोई ग्रह चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो जातक मंत्री का या एमएलए या एमपी का पद प्राप्त करता है। और फिर नमा है, लगन में शनि और 7वें में गुरु और उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक उच्च पद प्राप्त करता है। ये भाई और बहनों, ये छोटे छोटे योग हैं और ये कुंडली में छुपे होते हैं। इनको देखने से आपको ये मालूम होगा कि उसी तरह से उसी प्रकार की कोशिश करने पर वो हमें पद प्राप्त हो जाता है। और अगर हम अनभिज्ञ होंगे उस चीज़ से तो मान के चलिए वो पद ना प्राप्त हो। तो मैं आपको जैसे उदाहरण दे दूं, आपकी कुंडली में कोई डॉक्टरी का योग है जैसे मान लो, और आप पढ़े लिखे हैं नहीं तो आप डॉक्टरी कैसे करोगे। तो आपने देखा होगा बहुत से मनुष्य जड़ी बूटी देना आरंभ कर देते हैं और उनकी जड़ी बूटी फलीभूत हो जाती है और उन पर बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है। या हड्डी वगैरह के तुमने देसी डॉक्टर देखे होंगे, वो हाथ पाँवों को खूब अच्छी तरह से बनाते हैं और वो खूब अच्छी तरह से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। तो अनपढ़ों को भी योग मिलता है, अगर उनको ये मालूम पड़ जाए और उसी तरह से वो कार्य करें तो वो उच्च प्रकार के पद प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो फिर देखिए, जैसे मान के चलिए शुक्र, सूर्य, चंद्रमा एक स्थान पर हों और उन्हें गुरु देखता हो तो जातक उच्च प्रकार का राजयोग प्राप्त करता है। फिर दूसरा और सुनिए, 10वां, गुरु मंगल के नवांश में हो, यानी गुरु मंगल के नवांश में हो, उस पर मंगल की दृष्टि हो और मेष का सूर्य 10वें भाव में हो, जातक राजनीतिक होता है, यानी वो राजनीति में अपनी सफलता प्राप्त कर जाता है। अब 11 माह है, इसको लास्ट बता रहा हूँ, 11 योग बताऊंगा आपके लिए। बुध, गुरु, शुक्र 9वें भाव में हो, उस पर मित्र ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक अच्छा ख्याति प्राप्त राजनीतिक बन जाता है। तो ये मैंने 11 योग आपको बताए, आगे 11 से फिर मैं कल आपको बताऊंगा।
बहुत ही बढ़िया योग है, अपनी कुंडली में अवगत कराएं और देखें। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।